वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे इस ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है इसको देखेंगे। मतलब कि जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होता है उसके प्रॉपर्टीज को कैसे हम लोग एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं लिख दे रहा हूं कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी होता क्या है। तो यहाँ लिख रहा हूं कि 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा n-1 को हम लोग क्या बोलते हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। और यहाँ याद रखना है कि अल्फा का जो वैल्यू होता है e का पावर i इंटू 2π/n होता है। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी में हमें दो प्रॉपर्टी याद रखना है। एक तो सम ऑफ रूट क्या होगा और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। तो पहले हम लोग सम ऑफ रूट्स देखेंगे। तो एक नंबर पॉइंट में मैं लिख रहा हूं, इसको याद रखना है कि सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी हमेशा 0 के बराबर होता है। सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो चेक करेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब और लास्ट में क्या है, अल्फा पावर n-1। तो देख रहे हैं कि हमारा जीपी का सम है और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n है। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म इनटू r का पावर n, तो अल्फा r हो गया और अल्फा -1। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अल्फा के जगह पे क्या लिखेंगे, e पावर i 2π/n और इसका पावर कितना आएगा, n आएगा। और इसको वैसे ही छोड़ दिए तो n से n कैंसिल। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, i इंटू 2π -1 और बाई अल्फा -1। तो इसको अगर यूलर थ्योरम से लिखें तो cos 2π प्लस i sin 2π होगा और -1 बाई अल्फा -1। तो cos 2π 1 होता है, sin 2π 0, -1 बाई अल्फा -1। तो 1 से 1 कैंसिल। तो फाइनली हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमने यहाँ क्या देखा कि अगर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और सभी nth रूट्स ऑफ यूनिटी को आपस में जोड़ दें तो वैल्यू क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। और उसके बाद सेकंड नंबर प्रॉपर्टी याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी -1 पावर n-1 होता है। इसको भी याद रखना है। और मैं चेक कर ले रहा हूं कि प्रॉपर्टी हमारा कैसे इतना आएगा। तो 1 इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब और अल्फा n-1। तो अल्फा का बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 और प्लस n-1।
तो सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगेगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 और फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म से 1 माइनस होगा और कॉमन डिफरेंस से इनटू करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या आ रहा है n इंटू n माइनस 1 बाई 2। और अगर यहाँ अल्फा का वैल्यू रख दें, अल्फा मैंने बताया है e का पावर i इंटू 2 पाई बाई n, तो यहाँ कितना आएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2, तो n से n और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा e i इंटू पाई और पावर n माइनस 1। तो इसको भी अगर यूलर थ्योरम से लिख दें तो cos पाई प्लस i साइन पाई का पावर क्या आएगा n माइनस 1। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि cos पाई का वैल्यू -1 होता है और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। तो फाइनल हमारा रिजल्ट आ गया -1 का पावर n माइनस 1। तो हमें दो प्रॉपर्टी याद रखना है nth रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए कि सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है 0 होता है और प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है -1 का पावर n माइनस 1। तो अगर आप इस फॉर्मूला को समझ गए होंगे तो इसके बाद इसको एक और मेथड से याद रखना है कि अगर n का वैल्यू कुछ भी हो 4 हो 5 हो 6 हो तो हमारा यही प्रॉपर्टी काम करेगा। जैसे अगर हम पूछें कि 5th रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा तो 5th रूट्स ऑफ यूनिटी क्या बताएंगे कि 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब और अल्फा पावर 4 होगा। और वहाँ भी अगर ऐड करेंगे सभी रूट को तो क्या आएगा 0 आएगा और सारे रूट का प्रोडक्ट करेंगे तो -1 पावर n माइनस 1 आएगा। इसके लिए मैं यहाँ एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से ही पता चल रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा 1 होगा अल्फा होगा और अल्फा स्क्वायर होगा। लेकिन स्पेशली हम लोग क्यूब रूट्स के लिए अल्फा को ओमेगा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसका सम करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा और इसको प्रोडक्ट में कर दें तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा -1 का पावर 3 माइनस 1 मतलब कि 1 के बराबर। तो मैंने nth रूट्स ऑफ यूनिटी से एक बार क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को कोरिलेट कर दिया, मतलब कि n का वैल्यू 3 है तो 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। और हम जानते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में अल्फा को क्या बोलते हैं ओमेगा बोलते हैं। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो सम क्या होगा 0 और तीनों का प्रोडक्ट कर दें तो -1 का पावर n माइनस 1 तो ओमेगा क्यू कितना हो गया 1। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी का अगर प्रॉपर्टीज याद रहे तो उससे हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 4th रूट्स ऑफ यूनिटी कोई किसी का भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को
फॉलो करते रहें। थैंक यू।